पढ़ रहे थे वाइंडिंग। ठीक है, तो देखिए कोई भी मशीन है उसमें वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो वाइंडिंग क्यों किया जाता है? तो वाइंडिंग करने का मुख्य कारण होता है चुंबक ये फ्लक्स उत्पन्न करना। ठीक है, तो जैसे चुंबक बनाया जाता है, चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। कोई भी जो मशीन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत चुंबक। ठीक है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो स्टील ये सिलिकॉन स्टील जो होता है, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, इसका कोर जो होता है कोर प्रयोग किया जाता है। फिर इस कोर पर हम क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग किया जाता है ये आपका कॉपर या एल्युमिनियम का वायर रहेगा। कॉपर या एल्युमिनियम का वायर रहता है। ठीक है, कॉपर या एल्युमिनियम का वायर रहेगा। ठीक है, और ये जो कोर रहेगा ये सिलिकॉन स्टील का और भी अलग अलग धातु का बनाया जाता है, पत्ती के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, पतला पतला पत्ती जोड़ कर ही देखिए कोई भी मशीन हो उसमें जो कोर बनाया जाएगा यानी कि जिस पर हम वाइंडिंग करेंगे जो कोर होगा वो पतला पतला पत्ती यानी कि उसको क्या किया जाता है कि लेमिनेटेड ही बनाया जाता है। ठीक है, जो कोर बनाया जाएगा वो हमेशा लेमिनेटेड रहेगा, लेमिनेटेड कोर ही रहेगा। ठीक है, और जैसे ये कोर हो गया और ये कोर हो गया तो दोनों के बीच में क्या हम भरते हैं माइका। माइका भरा जाता है इंसुलेशन के रूप में। दो कोर के बीच में माइका यानी कि अब्रक अब्रक भरा जाता है अचालक पदार्थ के रूप में। ठीक है, दोनों कोर के बीच में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि जो आपका जैसे वाइंडिंग करना है तो वाइंडिंग क्यों किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि देखिए जैसे जो आपका चुंबक होता है, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक हो गया, तो इसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है, फिर इससे चुंबकीय फ्लक्स निकलता है और इसका एक पूरा एरिया होता है। जैसे कि ये एरिया होता है चुंबकीय फ्लक्स का, बल चुंबकीय बल रेखा होता है, तो ये इसका एरिया होता है। और ये जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा जो होता है इसका जितना दूर तक ये प्रभाव रहता है उतना दूर को ये चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ दो पोल होता है चुंबक में, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए तो जो समान पोल होता है, समान पोल मतलब हो गया कि जैसे नॉर्थ दो चुंबक हो गया, मान लीजिए आपके पास दो चुंबक है। ठीक है, दो चुंबक है, एक ये आपका चुंबक हो गया और एक ये आपका चुंबक हो गया, नॉर्थ साउथ पोल है। ठीक है, तो जब आपका नॉर्थ और नॉर्थ मतलब कि ये पोल और ये पोल जब आपस में ये जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं विकर्षण करते हैं। ठीक है, विकर्षण का मतलब होता है कि एक दूसरे को ढकेलते हैं। ठीक है, एक होता है आकर्षण, आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, दो होता है, यानी कि एक आकर्षण का मतलब हुआ अपनी ओर खींचना, विकर्षण का मतलब हुआ ढकेलना। ठीक है, तो जब समान पोल आपका नज़दीक आएगा तो विकर्षण उत्पन्न होता है और जब असमान पोल यानी कि नॉर्थ साउथ जब आपके नज़दीक आएगा एक दूसरे के तो आकर्षण होता है। तो याद रखना है कि समान पोल के बीच क्या होता है विकर्षण, असमान पोल के बीच में आकर्षण। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि चुंबक का जो मुख्य गुण होता है, चुंबक का अगर पूछा जाए कि मुख्य गुण क्या है चुंबक का मुख्य गुण, तो चुंबक का मुख्य गुण जो होता है वो होता है विकर्षण। कभी कभी क्वेश्चन आता है साइंस में चुंबक का मुख्य गुण क्या होता है, तो चुंबक का मुख्य गुण होता है विकर्षण। ठीक है, ये याद रखना है।
तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि वहाँ पर कोई भी कोई भी जो मशीन है वो या तो अट्रैक्शन या विकर्षण, ये अट्रैक्शन मतलब आकर्षण या विकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आपका कोई भी विद्युत मशीन जो है, विद्युत मशीन वो आकर्षण या विकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। उसमें या तो नॉर्थ साउथ पोल ये बनता है या नॉर्थ नॉर्थ बनता है, ठीक है। तो आकर्षण विकर्षण होता है जिसके कारण आपका कोई भी मशीन जो है वो कार्य करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चुंबक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए चुंबक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है ये आर्टिफिशियल। एक हो जाता है प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब हो जाता है नेचुरल मैग्नेट, और एक हो जाता है आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, ठीक है। तो मानव निर्मित जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, वो उतना शक्तिशाली नहीं होता है और आकार में भी बड़ा होता है, ठीक है। आकार में बड़ा रहेगा प्राकृतिक चुंबक, और उसका जैसे प्रयोग जो है हम नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कमजोर होता है, ठीक है, उतना शक्तिशाली नहीं रहता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। तो वही, और देखिए जो प्राकृतिक चुंबक है उसका हम चुंबकीय शक्ति परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। अब वही जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आइएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक जो होता है, उसकी शक्ति को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो कॉइल है, जो वाइंडिंग किया गया है, इसमें दी जाने वाली विद्युत धारा को, विद्युत धारा जो देते हैं हम लोग, ठीक है, जो विद्युत धारा दे रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान कंट्रोल हम करेंगे। अगर धारा का मान कम करेंगे तो चुंबक की शक्ति कम होगा, और अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबक का शक्ति भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एक तो हम शक्ति बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके बाद जितना शक्तिशाली हम चाहेंगे बना सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम जितना शक्तिशाली चाहे, जितना बड़ा चाहे हम बना सकते हैं, ठीक है। छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। केवल हमें क्या करना है, बड़ा कोर बनाना है और इस पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाइंडिंग करना है। जितना वाइंडिंग रहेगा उतना ही ये शक्तिशाली रहता है, ठीक है। और याद रखना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, तो अगर आप इसमें डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई देते हैं तो इसका पोल फिक्स रहेगा, यानी कि यहाँ अगर नॉर्थ बन रहा है तो हमेशा नॉर्थ पोल रहेगा, यहाँ अगर साउथ पोल बन रहा है तो यहाँ पर साउथ पोल ही बनेगा, ठीक है। जब चुंबक पढ़िएगा तो वो डिटेल में आपको पता चलेगा, या पढ़े होंगे तो मालूम होगा आपको, ठीक है। तो नॉर्थ डीसी में और साउथ मतलब फिक्स रहेगा पोल, ये आपका बदलेगा नहीं। यही अगर आप यहाँ पर एसी देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई अगर आप दे रहे हैं तो क्या होगा कि ये नॉर्थ और साउथ जो पोल है ये 1 सेकंड में 50 बार 60 पर, यानी कि जो इसका एसी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे 50 हर्ट्ज जो हो गया, इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई का, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल 1 सेकेंड में 50 बार आपस में बदलेगा, यानी कि ये नॉर्थ जो है 1 सेकेंड में साउथ पर भी बनेगा और नॉर्थ भी बनेगा। ये साउथ पोल जो है ये 1 सेकेंड में नॉर्थ और साउथ दोनों बनेगा, ठीक है। तो परिवर्तित अगर चुंबक की फ्लक्स की जरूरत होता है, परिवर्तित मतलब कि बदलने वाला, तो एसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको फिक्स मान का चुंबक चाहिए, मतलब कि नॉर्थ है तो नॉर्थ रहना चाहिए, साउथ है तो साउथ रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो वाइंडिंग इसीलिए किया जाता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो भी मशीन होता है, जो विद्युत मशीन है, उसमें अब मान लीजिए कि ये आपका कोर बन गया, ठीक है। तो कोर जो होता है 2 प्रकार का हो जाता है, एक स्टेटर कोर और एक आर्मेचर कोर,
स्टेटर हो गया, और एक आर्मेचर हो जाता है। डीसी मशीन में स्टेटर और आर्मेचर दोनों होता है। स्टेटर का मतलब हो जाता है फील्ड होता है, फील्ड, ठीक है। आर्मेचर जो होता है इसको रोटर भी कहा जाता है, आर्मेचर को रोटर कहा जाता है। स्टेटर जो है स्थिर भाग है, आर्मेचर या रोटर जो है वो घूमने वाला भाग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों पर ही वाइंडिंग किया जाता है, स्टेटर पर भी वाइंडिंग किया जाता है और आर्मेचर पर भी वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। दोनों का कोर जो होगा वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। और अब जब इस मान लीजिए कि ये आपका कोर हो गया, इसमें हमें वाइंडिंग बैठाना है, ठीक है। वाइंडिंग अगर करना है, ठीक है, वाइंडिंग करना है तो हम जो वायर होता है, ठीक है, वायर सबसे पहले वाइंडिंग वायर होता है, ठीक है। तो वाइंडिंग वायर जो होता है, वाइंडिंग वायर वो आपका, देखिए कंडक्टर में जब आप जाइएगा, कंडक्टर मतलब हो गया कि चालक, कंडक्टर मतलब हो गया चालक। तो चालक आपका दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाएगा कॉपर और एक हो जाता है एल्यूमिनियम का। कॉपर और एल्युमिनियम दो आपका चालक है जिसका प्रयोग हम लोग का वाइंडिंग वायर बनाने में करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी कॉपर में और एल्युमिनियम में, अब जो इंसुलेशन आप प्रयोग करिएगा, इंसुलेशन के आधार पर उस वायर का नाम भी बदल जाता है, ठीक है। किसी भी वायर का जो नाम होता है, वायर का नाम जो होता है उसके इंसुलेशन यानी कि अचालक पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम इनेमल्ड का प्रयोग कर रहे हैं, इनेमल्ड कोटिंग है, तो वो इनामेल्ड वायर कहा जाता है, इनामेल्ड कॉपर वायर या इनामेल्ड एल्युमिनियम वायर हो गया। अगर वही हम पीवीसी का प्रयोग कर रहे हैं तो पीवीसी कॉपर वायर या पीवीसी एल्युमिनियम वायर हो जाता है। एक आपका होता है कॉटन कवर वाला, कॉटन कवर वाला अगर हो तो कॉटन कवर्ड आपका एल्युमिनियम या कॉपर वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो तार का नाम होता है वो किस पर निर्भर करता है, वायर पर जो इंसुलेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो यही हमको देखना है। तो वही हमारा कह रहे हैं कि वाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, वाइंडिंग मटेरियल। तो कह रहा है वाइंडिंग मटेरियल आर्मेचर या स्टेटर, यहाँ स्टेटर होगा, आर्मेचर या स्टेटर की वाइंडिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री निम्न तीन प्रकार की होती है। देखिए आपको आर्मेचर या स्टेटर वाइंडिंग करना है, ठीक है। तो जो सामग्री होगा वो तीन प्रकार का कौन कौन, सबसे पहला जो मटेरियल होता है वो हो जाता है आपका कंडक्टर मटेरियल, चालक सामग्री। चालक में फिर आपका बहुत सारा आ जाएगा, एल्युमिनियम और कॉपर का इतना प्रकार का तार होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल। देखिए जो कोर होता है, कोर किस चीज़ का होता है, ये किसी भी न किसी धातु का होता है, ठीक है। तो ये धातु का है, तो जो तार है, अगर तार जो है इस धातु के कोर से संपर्क करता है तो फिर शॉर्ट होने का डर रहता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। जिससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ये कोर, यानी कि कहने का मतलब है कि कोर और वायर के बीच में, कोर और वायर के बीच में क्या है, एक अचालक पदार्थ लगाया जाता है जो इन दोनों के बीच में इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब वाइंडिंग हो जाता है तो वाइंडिंग को जोड़ने के लिए चाहिए वायर, सोल्डर एंड फ्लक्स, ठीक है। तो ये तीन सामग्री आपका होता है, कौन कौन सा, कंडक्टर, इंसुलेटिंग मटेरियल और सोल्डर एंड फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो चालक होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये हमें देख लेना है। जो चालक है तो विद्युतिक मशीनों में वाइंडिंग के लिए निम्न चालक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है इनामेल्ड कॉपर या एल्युमिनियम वायर, इनामेल्ड कॉपर या एल्युमिनियम वायर। देखिए अगर तार पर हम इनामेल्ड का कोटिंग करते हैं, इनामेल्ड का कोटिंग करते हैं तो वो इनामेल्ड कॉपर या एल्युमिनियम वायर कहलाएगा।
अब वही सुपर इनामिल्ड कॉपर एल्युमिनियम वायर होता है एक, ठीक है, जिस पर ज़्यादा अच्छा ये सुपर इनामल मतलब अच्छा कवर लगाया जाता है, ठीक है। फिर हो जाता है सिंगल कॉटन कवर कॉपर एल्युमिनियम वायर। देखिए कॉपर या एल्युमिनियम का तार है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया गया है वो क्या है आपका ये सुपर बोल रहे हैं कॉटन का है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनामिल्ड कॉपर वायर। देखिए ये जो आप तार देख रहे हैं ये इनामिल्ड कॉपर वायर है। ये जो इनामिल्ड होता है उसका सेम टू सेम कॉपर के रंग का होता है, ठीक है। इनामिल्ड जो होता है उसका रंग जो होता है वो कॉपर का। ये आपको देख रहा होगा कि ये कॉपर का वायर है, मगर इसके ऊपर जो है कॉपर के तार के ऊपर इनामिल्ड का ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ठीक है। इनामिल्ड का इंसुलेशन चढ़ाया गया है, ठीक है। सेम टू सेम आपका अगर ये एल्युमिनियम का रहेगा, ये एल्युमिनियम का अगर है तो एल्युमिनियम के ऊपर भी हम क्या करते हैं, ये आपका इनामिल्ड का कोटिंग किया जाता है। तो इनामिल्ड जो है उसका ऐसा कलर होता है, ठीक है। इनामिल्ड का ऐसा ही ये रंग जो होता है इनामिल्ड का हल्का लाल कॉपर के रंग का होता है। इसलिए जब इस वायर को आप खुरचिएगा यानी कि रगड़िएगा, इसका इंसुलेशन हटाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो वायर कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉपर या एल्युमिनियम का इनामिल्ड कोटेड है। इनामिल्ड या सुपर इनामिल्ड कोटेड आपको ऐसा दिखाई देगा। अगला हमारा चालक है सिंगल कोटेड, ये सिंगल कॉटन कवर कॉपर या एल्युमिनियम वायर या डबल कॉटन कवर एल्युमिनियम कॉपर या एल्युमिनियम वायर। तो ये आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये कॉपर का है, इसी के स्थान पर आप एल्युमिनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम भी होता है, ठीक है, कॉपर या एल्युमिनियम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो होता है कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉपर का जो वाइंडिंग वायर होता है वो सब अच्छा होता है। एल्युमिनियम जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, मगर ये सस्ता होता है तो कुछ जगह पर प्रयोग किया जाता है सस्ता, जहाँ सस्ता की ज़रूरत होता है वहाँ पर एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा में आपका कॉपर होगा, ठीक है। तो ये कॉपर का तार है और ये जो है ये आपका कॉटन का कवर चढ़ाया हुआ है। तो देखिए इनामिल्ड जो होता है ना, इनामिल्ड वो ज़्यादा जब मशीन गर्म होता है तो उसको पिघलने के उसकी खतरा रहता है, ठीक है, ख़राब जल्दी हो जाता है इनामिल्ड। इनामिल्ड जो है अगर रगर होता है तो रगर होने पर जल्दी उसका इंसुलेशन भी समाप्त हो जाता है। तो बड़ा जो मशीन होता है उसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है कि ये क्या है, कॉटन का कवर रहता है, सिंगल लेयर में है तो सिंगल कॉटन कवर हो गया, अगर वही डबल लेयर में है तो डबल कॉटन कवर एल्युमिनियम या कॉपर वायर हो जाता है। अगला हमारा जो ये कंडक्टर है वो है सिंगल सिल्क कवर कॉपर या एल्युमिनियम वायर। उसके बाद है डबल सिल्क कवर कॉपर या एल्युमिनियम वायर। तो देखिए ये आपको देखने में तो कॉटन के जैसा ही लगता है, मगर इस पर कॉटन का मतलब होता है सूती और सिल्क का मतलब हो जाता है रेशम। तो ये भी समझिए कॉटन के जैसा ही है कि इस पर क्या किया गया, सिल्क का यानी कि रेशम का जो होता है वो आपका इंसुलेशन चढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए पहले भी बताए हैं कि तार या तो कॉपर का रहेगा, कॉपर रहेगा या एल्युमिनियम रहेगा, ठीक है, एल्युमिनियम रहेगा, मगर उस पर जो हम कवर लगाएंगे ना उसी कवर के इंसुलेशन के नाम का जो होता है वो आपका वायर का नाम रहेगा। तो सिल्क कवर है तो सिल्क कवर एल्युमिनियम या कॉपर वायर इसका नाम रहता है। ये आपका ऐसा दिखाई देगा। इस वायर के ऊपर क्या है, सिल्क का कोटिंग किया हुआ रहेगा, सिल्क का कवर चढ़ाया हुआ रहेगा, ठीक है। अगला हमारा वायर है पीवीसी कवर कॉपर या एल्युमिनियम वायर, ठीक है। तो पीवीसी कवर कॉपर या एल्युमिनियम वायर, तो आप लोग ये तो नॉर्मली देखते हैं, ये जो पीवीसी ये कवर वाला रहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, ठीक है, उसका हम इंसुलेशन चढ़ाते हैं पीवीसी का, ठीक है। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड,
याद रखिएगा। तो पीवीसी वायर जो होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है वाइंडिंग वायर के रूप में, ठीक है। उसके बाद एक हो जाता है स्ट्रिप यानी कि पत्ती के आकार का कॉपर या एल्युमिनियम वायर। तो जो पत्ती यानी कि स्ट्रिप होता है, पत्ती पतला पतला पत्ती जैसा रहेगा, तो ये वायर रहता है। इसका भी कहीं बड़ा बड़ा मशीन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना हमारा वायर हो गया। अब अगले हम वीडियो में आपको इंसुलेशन के बारे में बताएंगे कि हम अचालक कौन कौन सा प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन मतलब हो गया आपका अचालक। अचालक भी जरूरी है, जैसे कंडक्टर यानी कि चालक जरूरी है, वैसे ही अचालक इंसुलेशन भी जरूरी है वाइंडिंग करते समय, ठीक है। तो वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन और अचालक का प्रयोग जरूरी होता है ताकि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने से बचा रहे, ठीक है।